नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और आपके साथ नूर फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैराती बाजार वार्ड की डीपी में लगी आग, रहवासियों की तत्परता से बुझी आग। किसान कर्ज मुक्ति पत्र पर भाजपा ने जताया आपत्ति, कांग्रेस ने किसान विरोधी होने के लगाया आरोप। अध्यापक संवर्ग ने लंबित मांगों को लेकर दिया ज्ञापन, मांग पूरी न होने पर करेंगे आंदोलन। दरगाह हकीमी में आयोजित हुआ निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण शिविर, मरीजों की हुई जांच। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शुक्रवार को जिले के सभी स्कूलों के प्रतिनिधियों का पास्को एक्ट की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। नाबालिगों के साथ हुई घटनाओं और पीड़ित बालकों की सहायता के लिए बनाए गए कानून की जानकारी स्कूलों के प्रतिनिधियों को देने के लिए पुलिस विभाग द्वारा गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नगर पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा शहरों के स्कूलों के प्रतिनिधियों को पास्को एक्ट की बारीकियां एवं उसकी जानकारियां प्रदान की गई। नगर पुलिस अधीक्षक प्रदीप विश्वकर्मा ने बताया कि स्कूलों में भर्ती होने वाले बच्चों के जन्म तिथि संधारित करने में रखी जाने वाली सावधानी एवं पास्को एक्ट की जानकारी दी गई। बालक बालिकाओं के विरुद्ध जो समाज में विभिन्न तरह के लैंगिक शोषण संबंधी अपराध घटित हो रहे हैं, उसके संबंधित जो साक्ष्य होते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख जो होते हैं, जन्म को जो संधारित करते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, उसको न्यायालय में किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, उन अभिलेखों को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए और उनमें क्या कमी पूर्तियाँ रहती हैं जिससे कि आरोपी पक्ष को लाभ होता है, उसके संबंध में जो है संपूर्ण जिले के जो भी प्राचार्य और प्राचार्याएँ हैं, शिक्षक शिक्षिकाएँ थे, उनको यहाँ आमंत्रित किया गया था और जो कानूनी उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसके संबंध में उनको यहाँ पर बताया गया। इसमें जो है मेरे कार्यालय के द्वारा ज़िले के सभी शहर के स्कूल, ग्रामीण स्कूल, वो जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनको सभी को आमंत्रित किया गया था और सभी यहाँ पर आए। इस तरह से करीबन जो संख्या थी आपने भी देखा है, करीबन 100-125 जो प्रधानाध्यापक प्राचार्य यहाँ पर उपस्थित थे। जिले में किसान कर्ज मुक्ति प्रमाण पत्र वितरण पर भाजपा ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताकर कलेक्टर को शिकायत की है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार भाजपाइयों की इस करतूत को उनका दोहरा चेहरा बताया। जिले में मतदान को अभी करीब 1 माह से अधिक का समय बाकी है, लेकिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए हथकंडे अपना रही है। विगत दिनों भाजपा के नेताओं द्वारा कांग्रेस की कर्ज मुक्ति पर किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र वितरित करने को लेकर इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताकर इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर उमेश कुमार को की थी। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इस कदम पर पलटवार करते हुए जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा का दोहरा चाल चरित्र सामने आ गया है। किसानों का हितैषी बताने वाले भाजपाई किसानों की कर्जा माफी, नो ड्यूज बोनस आपत्ति लगाकर किसानों का हित नहीं चाह रहे हैं। भाई दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपना अपना पक्ष तर्कों के रूप रखकर अपना हित साधने और अपने पक्ष में वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अंतिम फैसला वोटर सोच समझकर 19 मई को करेगा, जिसके परिणाम 23 मई को सामने आएगी। भाजपा का दोहरा चेहरा, गिरगिट से ज़्यादा रंग बदलने की उनकी पुरानी आदत कि उन्होंने गिरगिट को भी मात दे दी। जिस प्रकार से किसान हितैषी बात करते थे और हमारे सम्माननीय कमलनाथ जी ने जो किसानों को कर्जा माफ़ किया, आज किसानों को कर्जा माफ़ी को रोकने के लिए उन्होंने जो भाजपा ने ज्ञापन दिया है, जो किसानों के साथ में इस तरह कोई धोखा और इस तरह कोई किसानों पर अत्याचार नहीं हो सकता। ये इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है और किसानों को जिस प्रकार से ये नोटिस देने के लिए रोक रहा है, जिस प्रकार से किसानों को बोनस मक्का, गन्ना, सोयाबीन के लिए रोक रहा है, जिस प्रकार से ड्रिप इरिगेशन के जो किसानों की स्वीकृति में उसको लेके आपत्तियां लगा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का नंद कुमार सिंह चौहान का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो चुका है और किसान इनको सबक दिखा के रहेंगे। शहर से लगे ग्राम बोदरली में एक किसान के खेत में रखी चना फसल अज्ञात बदमाश ने आग के हवाले कर दी। किसान को करीब 3 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। शहर से 20 किलोमीटर दूर ग्राम बोदरली में अज्ञात बदमाश ने खेत में काटकर रखी चना फसल को आग के हवाले कर दिया। अल सुबह खेत से आग की लपटें देखकर ग्रामीण जमा हो गए, लेकिन जलती फसल नहीं बचा सके और पूरी फसल जलकर तबाह हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान मनोज ने अपनी 5 एकड़ जमीन पर लगी चना फसल को काटकर खेत में जमा किया था, जिसे प्रेशर मशीन से निकाला जाना था।
इसी बीच रात्रि में सूखी फसल में अज्ञात बदमाश ने आग लगाकर फसल को खाक कर दिया। किसान मनोज चौधरी ने बताया कि उसे 3 लाख का नुकसान हुआ है, जबकि गांव में पानी की समस्या चल रही है। घटना के बाद ग्रामीणों ने फायर फाइटर को भी बुलाया था, लेकिन तब तक फसल जल चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शुक्रवार सुबह शहर के खैराती बाजार वार्ड में लगी विद्युत डीपी में अचानक आग लग गई। रहवासियों ने तत्परता से मिट्टी डालकर आग को बुझाया। तेज धूप और गर्मी ने जहां शहरवासियों को हलाकान में डाल दिया है, वहीं इस तेज धूप और गर्मी का असर मशीनों पर पड़ा है। गुरुवार को खैराती बाजार स्थित बिजली की डीपी में अचानक आग लगी। आग लगने से खैराती बाजार के शाह मंसूर साहब की गली में अफरा तफरी मच गई। 25 मिनट तक हुए इस घटनाक्रम में रहवासियों ने डीपी पर मिट्टी डालकर आग को बुझा दिया, लेकिन इस दौरान बिजली विभाग के अफसर मौके पर नहीं पहुंचे। अजाक्स की जिला इकाइयों अध्यापक संवर्ग की लंबित मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। शिक्षकों ने 6वां वेतनमान क्रमोन्नति एरियर्स सर्विस बुक अद्यतन करने की मांग की। गुरुवार को अजाक्स के बैनर तले शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई कि अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को 6वें वेतनमान का लाभ नहीं दिया है और उनकी सेवा पुस्तिकाओं का अद्यतन नहीं किया गया है। उनकी क्रमोन्नति का एरियर्स नहीं दिया गया है। जिला अध्यक्ष सतीश दामोदरी ने बताया कि विकास शिक्षा खंड अधिकारी कार्यालय अंतर्गत आने वाले 400 शिक्षकों की मांगों को नजरअंदाज कर उनका वित्तीय शोषण किया जा रहा है। इस संबंध में 4 बार आवेदन दिया जा चुका है। ये जो है बीओ संकुल अंतर्गत आने वाले जितने भी अध्यापक संवर्ग है, उनकी सेवा पुस्तिका अपडेट नहीं की गई है, उनको 6वें वेतनमान का एरियर्स नहीं दिया गया है, साथ ही क्रमोन्नति प्रदान नहीं की गई है। एवं उसके बाद 2013 में जो हड़ताल अवधि की तनख्वाह थी वो दी नहीं गई है और 6% डीए, 4% डीए और अभी जो डीए लगा है वो डीए आज दिनांक तक यानी बीओ ऑफिस के द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और हमने करीबन 4थी बार माननीय कलेक्टर महोदय को ये पत्र प्रेषित कर रहे हैं कि कलेक्टर महोदय ने टीएल के माध्यम से भी डीओ साहब को अवगत करा चुके हैं, किंतु आज तक के डीओ साहब या शिक्षा विभाग के अधिकारी उस पर अनसुनी कर रहे हैं और अध्यापक संवर्ग का शोषण हो रहा है। वित्तीय शोषण जारी है। अगर ये दिया जाता है तो ठीक, नहीं तो आगामी समय में, आने वाले समय में सभी लोग आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 और नवीन शिक्षा सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने जिले के संकुल प्रभारियों की एक बैठक स्थानीय हरीरपुरा स्कूल में आयोजित की। शुक्रवार को शिक्षा विभाग अंतर्गत आने वाली हरीरपुरा स्कूल में लोकसभा चुनाव 2019 एवं नवीन शिक्षा सत्र को लेकर शासन के निर्देशों की जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पीएम पराशर ने संकुल प्रभारियों को नवीन शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों की 100% भर्ती करने और विद्यार्थियों की समय अवधि में मैपिंग पूर्ण करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए मतदान किया जाना है। चुनाव को लेकर शासन के सभी निर्देशों की जानकारी संकुल प्रभारियों को दी गई। आज यहाँ संकुल केंद्र हरीरपुरा में इस संकुल के अंतर्गत जितनी भी प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएं, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सम्मिलित हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, उस सबके संस्था प्रमुख और प्रधान पाठकों को यहाँ पर बुलाया हुआ है। आज की इस बैठक के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, सत्र जो 2019 का जो सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है, प्रवेश के संबंध में उनको दिशा निर्देश देना कि प्रवेश 100% हो जाए। दूसरा, लोकसभा निर्वाचन 2019 में जो स्वीप की प्रतिक्रिया है, यानी अधिक से अधिक मतदान, उसके प्रतिशत को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने की जो विभिन्न गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के संचालन के संबंध में उनको दिशा निर्देश दिए। बढ़ती गर्मी और धूप के चलते जिले के स्कूलों की छुट्टी के समय में बदलाव किया गया। प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं की छुट्टी 12 बजे होगी और हायर सेकेंडरी स्कूल का समय 1 बजे तक नियत किया है। तेज धूप और गर्मी के चलते स्कूलों के समय में तब्दीली करने जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। अब जिले भर के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी का समय निर्धारित कर दिया है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक व माध्यमिक शाला का समय सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक तथा हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी का समय 7:30 बजे से 1 बजे तक रखा है। ये अभी ग्रीष्म ऋतु में तापमान की जो निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, उसको देख करके सभी शालाओं, जो अलग अलग स्तर की शाला हैं, उनके समय परिवर्तन के लिए हम लोगों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से अनुमोदन प्राप्त करके
और कलेक्टर महोदय के आदेश से हमने शाला परिवर्तन के आदेश कल कलेक्टर महोदय ने जारी कर दिए हैं। उसमें प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं का जो समय रखा हुआ है 7:30 बजे से और 12:30 तक, और इसी तरह हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी शालाओं के संचालन का जो समय रहेगा वो 7:30 से 1 बजे तक का समय रखा हुआ है, जिससे बच्चों को बढ़ती हुई गर्मी से राहत प्राप्त हो सके। तो निजी शालाओं के लिए भी यही समय है? ये सब निजी शालाओं के लिए भी है और गवर्नमेंट शालाओं के लिए। दरगाह हकीमी संस्था द्वारा गुरुवार को निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मरीजों की जांच कर ऑपरेशन के लिए मरीजों को चिन्हित किया गया। दरगाह हकीमी संस्था द्वारा अपने समाज के धर्म गुरुओं की वर्षगांठ पर निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया गया। शुक्रवार को लोधीपुरा स्थित एक निजी परिसर में मुंबई के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतीबिंद के मरीजों की जांच की गई। जांच में चिन्हित मरीजों का श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा तथा गंभीर मरीजों का ऑपरेशन मुंबई में किया जाएगा। शिविर में जांच एवं चिन्हित मरीजों की जानकारी देते हुए डॉक्टर तात्याराव नानी ने बताया कि शिविर में 500 मरीजों की जांच की गई है, जिनकी 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को ऑपरेशन किए जाएगी। जे हॉस्पिटल बॉम्बे, आई केयर सोसाइटी बॉम्बे, दरगाह हकीमी बुरहानपुर के सहयोग से बुरहानपुर में मोतियाबिंद का जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें 500 ऑपरेशन का टारगेट रखा गया है। डॉक्टर लाहा ने पद्मश्री जो है जे हॉस्पिटल के डीन है, बॉम्बे से आए हैं आपकी पूरी टीम के साथ। आपके साथ डॉक्टर रागिनी मैम और 40 का स्टाफ है, जो 2 दिन के अंदर कल और परसों, आज चेकअप हो रहा है। आज जितने भी मोतियाबिंद के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे उनको यहाँ एडमिट कर लिया जाएगा और दोपहर बाद उसमें से 250 पेशेंट्स को श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल लालबाग रोड बुरहानपुर में शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ कल सुबह से उनका ऑपरेशन चालू होगा। रात में देर रात तक के जब तक 250 ऑपरेशन पूरे नहीं होते, डॉक्टर लाहने साहब इसका ऑपरेशन। दरगाह हकीमी की तरफ से हम यहाँ शिविर लगाए। इसके साथ हमारा आई केयर और जे अस्पताल मुंबई से है। यहाँ हम सबका जांच करेंगे, जांच में मोतिया का ऑपरेशन करेंगे और बाकी कुछ बीमारी अगर है उसका इलाज करेंगे, और जो भी बाकी पर्दे का या कोई बड़ा बीमारी है उसके लिए मुंबई में जे अस्पताल में बुला के उनका हम ऑपरेशन करने वाले हैं। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। खैराती बाजार वार्ड की डीपी में लगी आग, रहवासियों की तत्परता से बुझी आग। किसान कर्ज मुक्ति पत्र पर भाजपा ने जताई आपत्ति, कांग्रेस ने किसान विरोधी होने के लगाया आरोप। अध्यापक संवर्ग ने लंबित मांगों को लेकर दिया ज्ञापन, मांग पूरी न होने पर करेगी आंदोलन। दरगाह हकीमी में आयोजित हुआ निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण शिविर, मरीजों की हुई जांच। इसी के साथ मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज, कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये।